अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दो ऐसे शहर हैं जिनका नाम सुनते ही हर कलमा गो मुसलमान की आंखें अदब से झुक जाती हैं, और जब बात आए अज़ान मक्का की तो हर कलमा गो मुसलमान का दिल जज्बा ईमानी से लबरेज़ होकर झूम जाता है। इसी तरह आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, अली इकबाल साहब, जो अज़ान देते हैं और कोई शख्स ये बता नहीं सकता कि ये अज़ान पाकिस्तान में दी जा रही है या मक्का मुकरमा में दी जा रही है। चलिए हम चलते हैं अली इकबाल साहब की तरफ और इनसे मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं और इनकी अज़ान सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अली भाई, हमें पता चला है कि आपकी माशाल्लाह अज़ान हमने सुनी भी है, बहुत जो है ना वो दिल को सुकून पहुंचाने वाली और इंसान को मक्का मुकरमा की फ़ज़ाओं में पहुंचा देने वाली है। तो इसमें जो आप अज़ान माशाल्लाह देते हैं, तो आप किस जगह पर, कौन सा मदरसा है या अदारा है जहाँ पर आप अज़ान देते हैं? मुल्तान का एक कदीमी इदारा है जामिया दारुल हदीस रहमानिया, जो चुंगी नंबर 14 पर वाक़ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी संग बुनियाद इमाम काबा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सुबैल रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। इस जामे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 से 10 साल तकरीबन मुझे हो गए। मैं यहाँ पे मौज़न भी हूँ और निगरान की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। सुनने वालों को तो ये बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये मक्का मुकरमा के फ़ज़ाओं में पहुँचा देती है। तो इसमें आपकी कितनी मेहनत इसके पीछे जो है मुज़मिर है? मैं बचपन से ही शेख अली मुल्ला जो हरम के मौज़न हैं उनकी मैं अज़ान सुनता था। हर बंदा जो है उनकी अज़ान सुन के वो वजद में आ जाता है। मैं बचपन से ये प्रैक्टिस करता हुआ उनकी अज़ान से ही मैंने अज़ान सीखी है। मेहनत जो आप पूछ रहे हैं कि यानी ये समझ लें कि सोते हुए मैं सोने से पहले अगर लेटा हूँ तो मैं अज़ान की मशक़ कर रहा हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो अज़ान की मशक़ कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो अज़ान की मशक़ कर रहा हूँ, उठते बैठते लेटते, यानी ये था मेरी रूटीन। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप एक दफ़ा अपनी आंखें बंद कर लें तो यकीनन इंशाल्लाह आप अपने आप को मक्का मुकरमा की फ़िज़ाओं में महसूस करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह महसूस हुआ जैसा कि हम इस वक्त वाकई मक्का मुकरमा की फ़िज़ाओं में पहुंच गए हैं और अज़ान मक्का जो है वो सुन रहे हैं। तो अल्लाह पाक हम सब को मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। तो हमें पता चला कि आप जो अज़ान के अलावा भी कुछ हरमैन शरीफैन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनकी आप तिलावत करते हैं, तो वो कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जिनकी मज़ीद आप प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल उसी स्टाइल में उनकी तिलावत करते हैं? जो हरमैन में ईद की तकबीरात पढ़ी जाती हैं वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, और नमाज अज़ान के बाद जो इकामत है वो भी, और जो नमाज में तकबीरात होती हैं। आपको मैं अब जो ईद की तकबीरात हैं वो सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना इन्होंने तकबीरात भी बिल्कुल उसी तरीके से तिलावत फरमाई। क्या कभी कोई हुकूमती इदारे या किसी बाइख्तियार शख्स ने कभी आपसे कोई रब्ता किया हो या कोई अप्रिसिएशन मिली हो कभी उनकी तरफ से? मैं 8-10 साल से यहीं मस्जिद में अज़ान दे रहा था, तो पहले किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर मौसीकी के मुकाबले तो शायद हर चैनल जो है वो मुनक्किद करवाता होगा। अगर अज़ान का और अज़ान की ऐसी खूबसूरत किरत का मुकाबला करवाया जाए तो ये एक अली इकबाल साहब हैं, यहाँ पर अनगिनत अली इकबाल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर इनका मुकाबला करवाया जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी होगी जो कि हमारे यूथ के अंदर हमारे दीन और हमारे इस्लाम की अक़दार की मोहब्बत उनके अंदर पैदा करेगी और इसका एक पॉजिटिव आउटकम जो है हमारे माशरे को देखने को मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ आपका मेज़बान उस्मान लोधी आपसे इजाज़त चाहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ताए पेवंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।